हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय, ओम सूर्याय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज रविवार के पावन दिन हम आपके लिए रविवार की व्रत कथा लेकर आए हैं। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं सूर्य भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से इस कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर वह बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन किया करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने एक दिन कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन लीप नहीं सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने उस दिन सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और खुद भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिला दिया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस सोने के गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का साधारण गोबर वहां पर रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय हर दिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती और बुढ़िया के उठने से पहले ही वह चालाक पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाया करती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने एक दिन जोर की आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने घर के अंदर सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद से बुढ़िया अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से वह बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत ही अधिक धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जलकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने बुढ़िया की गाय अपने महल में बंधवा ली। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान ने भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखा तो उन्हें उस पर बहुत ही दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारा यह महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह डरकर राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया और राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन बिताने लगे और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया का घर धन धान्य से भरा, उसी तरह से इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर भरना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की पौराणिक कथाएं आप हमारे चैनल पर लगातार सुन सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। श्री हरि की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे।